गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। कहा जाता है कि जब हम लोग व्रत रखते हैं तो उस दिन उस व्रत का कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना व्रत कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है, व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए आज है प्रदोष व्रत। तो आज हम लोग सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, ओम गणेशाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो शिव शंकर, जय हो माँ पार्वती। तो चलिए दोस्तों अब कथा सुनते हैं। तो हमारे साथ मन लगाकर और ध्यान से कथा सुनिए और अंत तक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगे थे। उनकी यह हालत पुजारिन की पत्नी से देखा नहीं गया। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी पत्नी अपने साथ दोनों पुत्र को चंडाल ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आते लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार के ने गंधर्व कन्याओं को किंडत करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तब अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा जिससे कहा कि आप तो विंध्यर्व नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उस दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख एवं दरिद्रता दूर हो गए और वो खुश सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवग्रस्त कराया।
उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठित एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मानुष के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मानुष को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। तो जय हो शिव शंकर, जय हो माँ पार्वती। तो दोस्तों ये थी प्रदोष व्रत कथा। तो अब हम लोग सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी कथा सुने उस कथा के पीछे तुलसी माँ की कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए अब हम लोग सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो एक बार हमारे साथ बोलिए जय हो तुलसी मैया। तो कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचने और जाती थी और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता है, मैं तेरा सचित मन से तेरी विनती करती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठी मीठी घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोती दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज्य दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया जो रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे जाऊंगा। तू बुढ़िया मैया से कह देना। जब बुढ़िया मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया मैया उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोती ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मृत्यु मिली गई। तो जय हो तुलसी मैया। गांव वाले सभी देखते रह गए कि बुढ़िया मैया की प्रार्थना भगवान कृष्ण ने स्वीकार की और माता तुलसी की आशीर्वाद से उनको मुक्ति मिली। तो जय हो तुलसी मैया। जैसे बुढ़िया मैया को उनकी बात को स्वीकार की, उनको अच्छे दिन दी, बस वैसे ही सभी को अच्छे दिन देना। जय हो तुलसी मैया। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रदोष व्रत कथा और तुलसी मैया की कथा। तो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।